बड़ा गांव की वो रात सामान्य नहीं थी। अमावस्या का घना अंधेरा गांव को अपनी आगोश में लिए हुए था, जैसे कोई काला कंबल बिछा दिया गया हो। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। गांव के बाहर बने बिटोड़ों के ढेर से लपटें उठने लगी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 11 बिटोड़े आग की चपेट में थे। आसमान काला था, लेकिन नीचे की धरती उन 11 आग के गोलों से दमक रही थी। ये बिटोड़े महज गोबर के उपले नहीं थे, ये ग्रामीणों की साल भर की मेहनत और जमा पूंजी थे, जो राख में बदल रहे थे। आग की लपटों ने गांव के भरोसे को भी जलाना शुरू कर दिया। ये सामान्य आग नहीं है, किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। अमावस्या की रात और ठीक 11 बिटोड़े, ये जरूर किसी का किया धरा है। शक की सुइयां अपनों पर ही घूमने लगीं। लोग एक दूसरे को तिरछी नजरों से देखने लगे, जैसे हर पड़ोसी के पीछे कोई काला जादू छिपा हो। इस शोर और दहशत के बीच धन्नो दादी अपनी पुरानी लकड़ी की खाट पर शांत बैठी थीं। उनकी उम्र के झुर्रियों भरे चेहरे पर आग का डर नहीं, बल्कि गहरी सोच की लकीरें थीं। उन्होंने गांव को बनते और बिगड़ते देखा था, और वे जानती थीं कि असली आग बाहर नहीं, बल्कि लोगों के भीतर भड़क रही थी। जब गांव के लोग शोर मचाते हुए उनके पास पहुंचे, तो धन्नो दादी ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। तुम जिसे टोना टोटका समझ रहे हो, वो बाहर नहीं है, उन्होंने भारी आवाज में कहा। असली टोना तो वो डर है जिसने तुम्हारे विवेक को बांध लिया है। ये आग बिटोड़ों को जला रही है, पर तुम्हारा शक इस गांव की जड़ों को जला रहा है। लेकिन डर की जड़ें गहरी थीं। रात भर गांव में पंचायत जैसा माहौल रहा। पुराने झगड़े ताज़ा हो गए और सालों के रिश्ते एक ही पल में धुंधले पड़ गए। हर कोई दोषी की तलाश में था, पर कोई ये नहीं देख पा रहा था कि अविश्वास की आग ने गांव की शांति को पहले ही भस्म कर दिया है। हर गुजरते घंटे के साथ बड़ा गांव अपनी पहचान खोता जा रहा था। दार्शनिक रूप से कहें तो वे 11 बिटोड़े केवल प्रतीक थे, उन 11 इंद्रियों या भावनाओं के जो मनुष्य को भटकने पर मजबूर करती हैं। क्रोध, भय और ईर्ष्या की वो लपटें अब हर घर के आंगन तक पहुंच चुकी थीं, भले ही वहां कोई असली आग न लगी हो। भोर होने से कुछ समय पहले धन्नो दादी हाथ में लालटेन लिए खेत के पिछले हिस्से की ओर गईं। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटा सा लड़का हरी राख के ढेर के पास सहमा हुआ बैठा था। उसके हाथ काले थे और आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। दादी ने शांति से उसके सिर पर हाथ रखा। दादी, मैं तो बस उस नाग को भगाना चाहता था जो बिटोड़ों में घुस गया था। मैंने थोड़ा सा उपला जलाकर धुआं करना चाहा, पर हवा तेज थी और आग फैल गई। एक मासूम कोशिश ने पूरे गांव में तबाही का भ्रम पैदा कर दिया था। सांप तो भाग गया था, पर इंसानी शक का जहर गांव में फैल चुका था। सुबह का सूरज निकला, पर बड़ा गांव पहले जैसा नहीं था। आग तो बुझ गई थी, लेकिन अविश्वास की राख अभी भी लोगों के दिलों पर जमी थी। धन्नो दादी ने टीले पर खड़े होकर धुआं उगलते मलबे को देखा। उन्होंने महसूस किया कि भौतिक आग को बुझाना आसान है, पर डर और शक से पैदा हुई मानसिक आग पूरे समाज के ढांचे को खोखला कर देती है।